ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश की आजादी के बाद शायद यह पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार था जो एक्शन और सस्पेंस से भरा हुआ था। कोरोना महामारी से बिगड़े हेल्थ सिस्टम के बाद दुनिया भर में केंद्र सरकार की हुई फजीहत, डगमगाती अर्थव्यवस्था, बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार, इसके साथ साथ 7 महीनों के अंदर होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर लिया था कि अब 3 साल तक सरकार कैसे चलानी है। मोदी शाह की जोड़ी ने मंत्रिमंडल विस्तार करने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने किसी की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से ऐसे दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले महीने से ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार बड़ा होगा, लेकिन इतना मेगा फेरबदल होगा जिसमें कई भरोसे के रहे मंत्रियों की कुर्सी भी चली जाएगी। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार था जिसमें जातीय समीकरण, सवर्ण, ओबीसी, दलित वर्ग के साथ युवा सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ बदल डाला। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बीते दिन मंगलवार को ही मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई थी। पहले जैसे खबरें आई थी कि इस बार कैबिनेट विस्तार में 20 से 25 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। बुधवार सुबह से मंत्रिमंडल सियासी पंडितों के साथ भाजपा और विपक्षी पार्टियों की निगाहें मोदी सरकार की नई टीम पर लगी हुई थी। दोपहर होते होते मोदी सरकार में शामिल रहे कई दिग्गजों ने इस्तीफा देने की झड़ी लगा दी। नई मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक लगातार केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबरें आती गयी, जो शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक जारी रही। सबसे आखिर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा देकर चौंका दिया। इसके बाद आभास हो गया था कि मोदी सरकार इस बार मेगा कैबिनेट विस्तार करने के लिए तैयार है। कुछ बड़े मंत्रियों का अचानक हटाया जाना सियासत के महारथियों को भी आश्चर्य में डाल गया। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला बाल विकास मंत्री देबोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी और रतनलाल कटारिया को इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को ही इस्तीफा दे दिया था। थावरचंद को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने 12 केंद्रीय मंत्रियों का सफाया कर दिया। इस बार मंत्री परिषद विस्तार में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। साथ ही 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। इन मंत्रियों में अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला और हरदीप सिंह पुरी हैं। वहीं 8 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 नेताओं ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही 7 महिला नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। अब कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है, जो 7 साल की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों से 3 नेताओं ने शपथ ली। इसके साथ कई भाजपा के सांसद खाली रह गए, जो अपना नया कुर्ता खरीद कर दिल्ली जाने की तैयारी में थे, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और भाजपा के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी समेत कई को निराशा हाथ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही नए मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि किसी भी विकास कार्य योजना में एक दिन की भी देरी हो। इन सभी मंत्रियों ने आज से काम शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। बुधवार शाम 43 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 सांसदों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नई कैबिनेट में 28 राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 32 ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।